नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल, ट्रेडमैन, सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर प्रत्येक दिन की तरह आज हम फिर आपके लिए ले आए हैं कुछ और बेहतरीन सवालों की सीरीज, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर और एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते हैं। आदमी अगर चले ना और सोचे कि सफ़र तय हो जाए तो ये संभव नहीं है दोस्त, चाहे वो जिंदगी का सफ़र हो या कोई यात्रा हो। तो आपको सफ़र पूरा करने के लिए चलना पड़ेगा। उठिए, चलिए और मंजिल तक पहुंचिए। मंजिल आप तक चल के नहीं आएगी, आपको खुद अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए रात दिन एक करके चलना पड़ेगा, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाती। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है। थोड़ा सा एरर है, मैंने उसको सही किया है। एक पात्र का 4/5 भरा हुआ है। जब इसमें से 45 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसका 1/5 पानी से भरा हुआ रह जाता है, यानी इसका 1/5वां भाग पानी से भरा रह जाता है। पात्र की कुल क्षमता क्या है? सिंपल सवाल है दोस्त, बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना यार। क्या कहा जा रहा है आपसे? कहने का प्रयास यह है कि एक पात्र है, उसमें 4/5 पानी भरा था। कुछ पानी 45 लीटर पानी विड्रॉ कर लिया गया। 4/5 में से 45 लीटर पानी विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना? 1/5, यानी 3/5 इज इक्वल टू 45। तो पूरी धारिता 1 बराबर 3 15 75 75 लीटर। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। अगर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक मिनट दोस्त, हाँ ये है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 30 है। तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? आपके पास ऑप्शन है, जैसे पावर 0 रखोगे, देखो 2 रख ले तो 2 की पावर सबसे लास्ट में रखो 50। 2 की पावर x प्लस 3 में अगर आप, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए डील कर दूं। ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 3, और ये बराबर कितने के है? 30 के है। अगर x की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 यहाँ पे इस फंक्शन में अगर सिर्फ x की वैल्यू 2 रख दो तो x की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 और ये 32 हो जाएगा। तो ये हो नहीं सकता, तो 2 होगा नहीं। 0 कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 जुड़ेगा तो विषम संख्या आने लगेगी, तो 0 भी नहीं होगा। 1 चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4, यानी 16 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 2, तो 16 8 24 4 28 2 30, यानी x की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, अदर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ये क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन करने की प्रैक्टिस करते हैं इसको, कि 16 औरत और 12 बच्चे किसी काम को 52 दिन में कर सकते हैं। 13 औरतें उसी काम को 96 दिनों में करती हैं, तो उसी काम को 12 औरत और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे? आप कभी भी घबराइए मत ऐसे सवाल को देख के, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, 16 वोमेन प्लस 12 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, which will be completed by 13 women in 96 days. Now we calculate here the ratio between women works and child work. Okay? देखो अब इसको क्या कर लोगे? 13 1 का 13, 13 चौका 52, 4 24 हम 96। अब ये हो गया कितना? 16W प्लस 12 बच्चे बराबर 24 महिला, या यूं कह सकते हैं कि 12 बच्चे बराबर 8 महिला, या यूं कह सकते हैं कि 1 बच्चा बराबर 2/3 महिला। कहानी खत्म दोस्त। क्वेश्चन की कहानी खत्म। कैसे? देख लो,
पूछ रहे हैं कि अब पूछ रहे हैं आपसे कि 12 औरत और 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, माना डी दिन में करेंगे, जिसको 13 और महिलाएं 96 दिन में कर सकती हैं। बस कहानी खत्म। अब देखो बच्चों को औरत में बदल लो। यहाँ 6 बच्चे हैं ना, 6 बच्चों का अगर एक बच्चा 2/3 महिला है तो 6 बच्चा कितना हो जाएगा, 6 से इधर भी गुणा कर दोगे तो 4W हो जाएगा। यानी ये 6 बच्चे 4 महिलाओं के बराबर है, तो 12 4 16W इंटू डी बराबर 13W इंटू 96। W से खत्म, 16 छक्का 96 और 13 हाँ 1 मिनट 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 3 छाक 78, 78 डेज। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी नहीं है ना मित्र? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत जल्द हम आपको फिर से चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आ रहे हैं और बेहतरीन सवालों के साथ लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द उसकी शुरुआत होगी। बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब x को सम्मिलित किए जाने पर सभी की वर्तमान आयु 49 वर्ष है। x की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो बिना पेन पेपर धड़ाम 45 आंसर आना चाहिए इसका। देखो कैसे आएगा। 4 लोग हैं भैया, ABCD। 5 साल पहले अगर औसत 45 था, 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पूर्व, तो ABCD वर्तमान में औसत हो जाएगा 50। कह रहे हैं इसमें x को शामिल कर ले रहे हो, तो अगर x 50 का होता तो औसत पे फर्क पड़ता नहीं। रूल क्या कहता है कि अगर किसी समूह में, किसी ग्रुप में, उस ग्रुप के औसत मूल्य का कुछ जुड़ जाए या कुछ चला जाए, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर x भी 50 का होता, जिसका ABCD का औसत 50 है, और x भी 50 होता तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 50 ही रहता। कोई दिक्कत नहीं होती ना, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अभी क्या कह रहे हैं, x के जुड़ने से औसत 1 कम हो गया। 50 से कितना हो गया, 49। 1 कम हुआ तो कितने लोगों पे कम हुआ? 5 लोगों पे, क्योंकि ABCD -1 और x से -1, यानी 5 कम हुआ, यानी x कितने का है? 45 साल का। क्लियर क्वेश्चन? ये है बिना पेन पेपर क्वेश्चन करने का अप्रोच। और नहीं तो पेन पेपर के साथ करना है तो 50 गुणित 4 कर लो, ये 200 हो गया। ठीक, उसको जोड़ोगे तो 49 गुणित 5 कर लो, ये कितना हो गया? 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 के 20 24। ठीक, कितना आ गया? 49 हो गया ना। 49, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 के 20 24। यहां से कितना आ गया? 55। सॉरी, अच्छा 5 क्यों कर रहे हो? 50 है ना, तो औसत 50 हो जाएगा। 4 लोगों का औसत 50, मतलब टोटल 200। हाँ, ये 245 हो गया, ये 200, अंतर कितना आ गया? 45। सही तो है यार, आंसर ये हो गया। ये लॉन्ग वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि प्रिंस 60 किमी प्रति घंटा की गति से पटना जाकर 40 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आता है तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, आपको पता है, आपको और फार्मूला से तो पता ही है, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। 60 और 40 एलसीएम कितना हो गया? 120। 60 दूना 120, 40 तिया 120, 3 दूनी 5, 120/5 और गुणित 2 बार अप डाउन, एक बार गया एक बार आया, 2 से गुणा कर लोगे 24 और 24 दूनी 48। ये आपका आंसर हो जाएगा 48। 24 दूनी 48, 48। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि जब किसी माल की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है। यदि किसी माल की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो उसकी बिक्री में 10% कमी आ जाती है। निवल प्रभाव क्या होगा, यानी उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव होगा? तो +50 -10 +50 गुणित -10/100।
+40 और -5 यानी बराबर 35%, और ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है वृद्धि। 35% की वृद्धि होगी दोस्त, ठीक है। सॉरी, ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, परंतु उसका विक्रय मूल्य उसका मूल्य 120 रुपए अंकित करता है। क्लियर है बात तो क्लियर है ना भाई। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है और उसका मूल्य 120 अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। तो सीपी हियर 80 और डिस्काउंट ऑलवेज बी ऑफर्ड ऑन प्रिंट प्राइस 120 पे। तो 120 में 40% छूट दे दिया तो बचा कितना? 12 छाक 72। हेलो, ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। 80 रुपए का सामान 72 रुपए में बेचा, यानी छूट कितनी हो गई? 8% की। सॉरी, हाँ, 80 रुपए का सामान 72 रुपए में बेचा, यानी 8 रुपए कम में बेचा। इसका मतलब 8 80 का क्या % है? यहां से आपको लॉस हो रहा है और 8 रुपए का लॉस हो रहा है और 80 8 का 10% है, यानी 10% की हानि हो रही है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। कह रहे कि √a + √b = 17 और √a - √b = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √a एंड b। वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्या मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरह के नए क्वेश्चन, नए पैटर्न के क्वेश्चन अभी एग्जाम में डेवलप किए जा रहे हैं। तो √a + √b = 17, इसके दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर ले तो हमको मिलता है a + b + 2 √ab बराबर 289। ये 17 का स्क्वायर है, 289। कोई तकलीफ नहीं ना यहां तक, 289। और अगर हम a - √a - √b = 1 और दोनों साइड का स्क्वायर कर ले तो मिलेगा a + b - 2 √ab बराबर 1 का स्क्वायर 1। अगर आपको ये निकालना है तो घटा दीजिए, b खत्म हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √ab = 288। या √ab की बात करोगे आप तो √ab 7 × 28 2 72 72। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि यार इसके पहले तो कभी सॉल्व ही नहीं किया, ऑपरेट तो करना शुरू करो। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। देखो यार, पहला चीज तो जानो कि इस सवाल को पहला अप्रोच, ये अलग बात है कि यहाँ सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो सब सही हो जाएंगे, लेकिन पहला अप्रोच ये होना चाहिए आपका कि 24 से 30 से और 36 से कटना है तो संख्या को 3 से जरूर कटना होगा। तो 3 से कटने की डिविजिबिलिटी चेक कर लो आप। अब देखो यहाँ सारा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से, लेकिन मैं आपको बस चेक करना सिखा रहा हूं। तो 9 8 17 17 4 21 3 से कट जाएगा, 9 6 15 15 9 6 15 2 17, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 3 12 और 12 6 18, ये हो सकता है। 9 9 18 6 24, ये भी हो सकता है। यानी एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये पक्की बात हो गई। 24 से कटने के लिए 8 से भी कटना जरूरी है, और 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके इकाई अंक की संख्याएं, 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो ये देखो यहाँ पे करोगे तो 8 1 का 8, 105 बार कट जाएगा। यहाँ 36, 8 चौका 32, 4 8 पंजे 40, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ठीक है। 45 8 360, यहाँ पे 8 10 में 80, 12 8 96, 12 बार कट जाए। यानी ये तीनों ऑप्शन कंसिडरेबल है, यहाँ से आप कुछ पाओगे नहीं। तो अब आप क्या करो, 24, इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, ये है, इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना आया भैया? इसका एलसीएम आपको मिलेगा 720। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? अब देखो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, और इसको 720 से करो भाग, तो क्या कितनी बार जा रहा है? पहले बार जाएगा 1, तो 720 972, और फिर 9 लेंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बार 7 त्रिक 21 ना, 2160,
कितना बचा, 9 3 6, 639 बचा। और अगर आप बात करोगे यही 9999 में से 639 घटा के जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो संख्या 24 से 30 से 36 से विभाज्य होगी, 93 60 9360 इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होगा। दोस्त क्या करना, मैं ऑप्शन से इसलिए बता रहा था आपको ट्रेस करना कि कभी कभी सवाल ऐसा, कभी कभी क्या अधिकांशतः ऐसा सवाल आता है कि आप ऑप्शन से ही ये मार लेंगे कि ये 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 30 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे दो उत्तरोत्तर बट्टों 20% और 15% एक समान बट्टा क्या होगा। ठीक है, दो उत्तरोत्तर बट्टे हैं ना, 20% और 15%, तो ठीक है, एक काम देखो बच्चा, 20% और 15% का अगर उत्तरोत्तर बट्टे की बात कर रहा है तो आंसर हमेशा 35 से कम होगा, तो ये नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता, 32 और 20 होगा तो 20 हो ही नहीं सकता क्योंकि 15% और आंसर 32 होगा, ये डन बात जानो। इसको कहते हैं रॉकेट स्पीड और इसको कहते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल। कुछ नहीं किया, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आपके सामने किया 2 सेकंड, 2 seconds is more than enough to solve this question on the basis of example। ये जो 4 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में सवाल दिए जाते हैं ना, वो तर्कस में इतने तीर रखो अपने कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाओ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप सोचो कि सारे सवाल हम एग्जाम में बैठ के सॉल्व करेंगे, हम पांडित्य दिखाएंगे, तो ऐसा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्त आज कट ऑफ का जमाना है और इतने हाई कट ऑफ आ रही हैं कि आपको उतने टाइम फ्रेम में सारा क्वेश्चन खत्म करना है। 70% विद्यार्थी तो परीक्षा में ऐसे बैठते हैं जो पूरे टाइम भर में अपने 1.5 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते ना, तो आपको इतनी स्पीड से सवाल लगाना है। देखो क्या हो गया, अब आंसर देख लो कैसे निकालना है, x + y - xy/100, तो 20 + 15 - 20 × 15/100, 35 और माइनस देखो 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15 -3, 32% आंसर है। ये इतना प्रोसेस करने से आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे करेंगे ना, स्किल डेवलप हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स में परफेक्शन लाना है, स्पीड लानी है, एक्यूरेसी लानी है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो पिछले 150 दिनों से, पिछले 150 दिन, 1-2 दिन नहीं, 150 मोर देन 150 डेज कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहा है हम सिलेक्शन गुरुजी पे, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो हर तरह का क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन हो, आपको फेमिलियर लगे कि इस सवाल से तो हमारी दोस्ती है यार, उससे बात करने में कभी आपको झिझक ना हो। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजय का वेतन अवधेश के वेतन से 40% ज्यादा है। यहां पे ज्यादा होगा, ध्यान देना दोस्त, से कम है, हाँ तो 40% कम है। अवधेश का वेतन संजय के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अधिक पूछ रहा है तो 40/100 - 40 × 100, यानी 40/60 × 100, यानी 66 होल 2/3%, ये आपका आंसर होगा। यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी। अगला क्वेश्चन कह रहे एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो। पहले 25% फिर 20%। अब एक बात समझो दोस्त, पहले 25% फिर 20%, 25-20 45 ना, 25-20 45। अब जब यहां आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो मोर देन 45 होगा ना, मोर देन 45 होगा। तो 40 तो हो नहीं सकता, 50 और 60 हो सकता है। तो देखते हैं 25 + 20 - 25 × 20/100 प्लस होगा ना, तो ये कितना हो गया 45 और प्लस 25 चौका 100, 4 पंजे 20 + 5, यानी ये हो गया 50%। कितना हो गया 50%। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, नीचे दिए गए प्रश्न के प्रश्नवाचक पर स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक पर क्या आएगा, इसी का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। बेसिकली क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा।
324 किसका स्क्वायर है 18 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 26 का 676, 13 का 169, 126 बटा 9, 9 दूनी 18 और 7 एक का 7, 5 7 56, 18 13, 13 दूनी 26, 18 चौक 72। लो भैया रॉकेट स्पीड से निकाला है आंसर 72। कोई तकलीफ नहीं ना। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 1 + 25 बाई 144 इज इक्वल टू 1 + x/12, तो x बराबर है। सिंपल सवाल है दोस्त, कुछ करना ही नहीं ना इसमें। तो ये हो गया 25 144 अंडर रूट 169 बाई 144 इज इक्वल टू 1 + x/2 12। ये 13/12 माइनस 1 बराबर x/12, या यूं कह सकते हैं कि 1/12 इज इक्वल टू x/12। ठीक, तो x बराबर 1, आंसर सी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य, 1 से 100 तक 15, हाँ 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो बच्चा, 1 से 50 तक 15 और 51 से लेके 100 तक आपका 10, यानी कुल अगर बात करोगे तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात याद रखो, इसको कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक के देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।